जब बाबा साहेब अम्बेडकर एक गांव में शिक्षा के महत्व पर भाषण देने आए थे। गांव के कई प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सभी बाबा साहेब की बातों को हल्के में ले रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उठकर बाबा साहेब से सवाल किया, आप कहते हैं कि शिक्षा से सब बदल जाएगा, लेकिन बिना पैसों के गरीब कैसे पढ़ेगा? क्या आप एक पैसे से किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? पूरी सभा में हंसी गूंजने लगी। सबको लगा कि बाबा साहेब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाबा साहेब ने अपनी जेब से एक पैसा निकाला और उसे हवा में दिखाते हुए बोले, मैं आज इसी एक पैसे से एक बड़ा बदलाव करके दिखाऊंगा। उन्होंने वह पैसा पास खड़े एक छोटे लड़के को दिया और कहा, बेटा इसे लेकर बाजार जाओ और एक पेंसिल खरीद लाओ। शिक्षा की शुरुआत इसी एक पैसे से होगी। लड़का कुछ ही देर में वापस आया, हाथ में एक छोटी सी पेंसिल लिए हुए। बाबा साहेब ने पेंसिल को सबके सामने उठाकर कहा, यही है असली ताकत। शिक्षा की शुरुआत एक पैसे से भी हो सकती है। ये पेंसिल उस लड़के के जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है और यही एक पेंसिल भविष्य को भी बदल सकती है। उस दिन लोगों को समझ में आया, बदलाव की शुरुआत छोटी चीजों से भी हो सकती है और बाबा साहेब के एक पैसे ने सबकी सोच बदल दी। दोस्तों, एक दिन बाबा साहेब अम्बेडकर किसी काम से एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक छोटे से चाय के स्टॉल पर रुके, जहां लोग उन्हें देखकर उत्साहित हो गए। चाय वाला, जो उनकी गहरी बातों से प्रभावित था, बोला, बाबा साहेब आप इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, इतनी किताबें पढ़ी, फिर भी हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए क्यों लड़ते हैं? अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए चाय वाले से पूछा, तुम्हारी इस चाय की दुकान में इतनी खुशबू क्यों है? चाय वाला थोड़ा चौंक गया और बोला, साहेब मैं हर कप में अपना दिल लगाकर मेहनत करता हूँ। बाबा साहेब बोले, बस यही मेरा भी जवाब है। मैं भी अपने लोगों के अधिकारों के लिए पूरे दिल से लड़ता हूँ, ताकि एक दिन तुम्हारे जैसे सभी लोग सम्मान के साथ जी सकें। दोस्तों, चाय वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बाकी लोग भी चुपचाप सोच में पड़ गए। उन्होंने बाबा साहेब से न केवल किताबों का ज्ञान बल्कि जीवन की असल समझ सीखी थी। मित्रों, यदि आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ कमेंट में लिखिए, जय भीम, जय संविधान। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर एक गांव में भाषण देने के लिए पहुंचे। गांव में उनके स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उसी भीड़ में एक गरीब लड़का उनकी ओर भागता हुआ आया। उसकी चप्पल फटी हुई थी और वह संकोच में अपने फटे हुए पैर छिपा रहा था। बाबा साहेब ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बेटा। लड़के ने उदासी से कहा, बाबा साहेब मेरे पास अच्छे कपड़े और चप्पल नहीं है, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। बाबा साहेब ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, जिन चीजों से लोग तुम्हारी कीमत आंकते हैं वो सिर्फ बाहरी दिखावे हैं, असली काबिलियत तो तुम्हारे अंदर है। याद रखो, तुम जो भी चाहो बन सकते हो, बशर्ते कि तुम में कड़ी मेहनत और लगन हो। फिर उन्होंने अपनी चप्पल उतारी जो उनकी भी टूटी हुई थी और बोले, देखो ये चप्पल भी मेरे संघर्ष का हिस्सा है। ये हमारे रास्ते को रोक नहीं सकती, बल्कि हमें यह याद दिलाती है कि असली पहचान हमारे साधनों से नहीं, हमारे हौसले से होती है। लड़के की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने समझ लिया कि असली ताकत हमारे साधनों में नहीं, हमारी मेहनत और जज्बे में। यह कहानी है उस समय की जब बाबा साहेब अम्बेडकर को एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा चाहता था कि बाबा साहेब उसकी काबिलियत की तारीफ करें, लेकिन बाबा साहेब ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजा ने बाबा साहेब से कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, मैंने सुना है कि आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मेरे पूर्वजों ने इस महल को बनाने में कितनी मेहनत की थी? आप इसकी भव्यता देखकर क्या सोचते हैं? सभी दरबारी चुप थे। सबको लगा कि बाबा साहेब राजा की प्रशंसा करेंगे, लेकिन बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपकी काबिलियत महल में नहीं, आपकी सोच में होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं, तो मुझे बताइए कि आपने समाज के लिए क्या किया है। राजा के चेहरे पर घमंड की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर साहब। बाबा साहेब ने आगे कहा, एक असली राजा वही होता है जो सिर्फ महल नहीं बनाता, बल्कि अपने लोगों के लिए इंसाफ और बराबरी का महल खड़ा करता है। उस दिन बाबा साहेब ने राजा को सिखाया कि असली सम्मान इमारतों से नहीं, बल्कि इंसानों की भलाई से आता है। साल 1935 की बात है। एक गरीब मजदूर पर एक अमीर व्यापारी की हत्या का आरोप लगा। गवाह और सबूत मजदूर के खिलाफ थे। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। यह मामला बाबा साहेब के कानों तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत केस की जांच शुरू की। उस मजदूर का केस बाबा साहेब ने खुद ले लिया था। अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन आया। तब बाबा साहेब ने कहा, माननीय जज साहब, यदि एक निर्दोष को सजा हो जाए तो यह कानून की हार है, लेकिन अगर असली गुनहगार को बचने का मौका मिले तो यह पूरे समाज की हार है। उन्होंने जज को चुनौती देते हुए कहा, मैं साबित करूंगा कि यह हत्या मजदूर ने नहीं की। अगर मैं असफल रहा तो आप न केवल इसे फांसी दें, बल्कि मैं वकालत करना भी छोड़ दूंगा। सुनवाई में बाबा साहेब ने उस व्यापारी के घर के नौकरों और परिचितों के बयान को आधार बनाया। अंत में बाबा साहेब ने एक ऐसा चश्मदीद गवाह पेश किया जिसने बताया कि हत्या उस मजदूर ने नहीं, बल्कि खुद व्यापारी के पार्टनर ने अपने फायदे के लिए की थी। जज यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मजदूर को बाइज्जत रिहा कर दिया और असली अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।